हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स का मॉक नंबर 3। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप 25 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा स्किप करना है शुरू में, कौन सा आपको फर्स्ट वो में अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए किस क्वेश्चन को लेके। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मैथ्स की मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम वीकली एक मॉक सॉल्व करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और देखेंगे कि वो 25 क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कितने एक बारी में होंगे, सेकंड जब दोबारा सेकंड राउंड जब होगा स्किप करते हुए चलोगे तो कौन से क्वेश्चन को उठाना है, कैलकुलेटिव को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें देखते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस पे बेचता है ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। ठीक है, वेट में भी कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर रहा है और वो बोल रहा है 12.5% लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस के। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको आपको ये बताना है। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 12.5% होता क्या है। 12.5% होता है 1/8। बहुत बार पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं जब मैथ्स की सीरीज कर रहे थे, 1/8 होता है। तो वो बोल रहा है 12.5% लॉस पे बेच रहा है वो, तो यानी कि 8 की चीज वो 7 में बेच रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि 28 ग्राम वेट यूज कर रहा है वो 36 ग्राम की जगह। 28 ग्राम वेट अगर यूज करेगा तो 28 ग्राम का पैसा यूज होगा, तो यानी कि ये उसका कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ 28 ग्राम के हिसाब से पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 36 ग्राम के हिसाब से पैसे ले रहा है। सही है, अगर आप 8 रुपए के हिसाब से 28 ग्राम का रेट निकालोगे तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट निकालो, 8 8 64, 6 गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 7 6 42, 4 कैरी गया, 7 21 और 4 25, यानी कि उसने 224 रुपए की चीज 252 रुपए में बेची। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 26 28 का प्रॉफिट हो रहा है। 28 का प्रॉफिट हो रहा है आपको 224 रुपए पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 6 24, 7 से फिर कट जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 100/8 बचेगा। ये होता है 12.5%, यानी कि 12.5% प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, देखो 224 से 252 में बेच रहा है, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले तो आप काट ही सकते हो। ये 2 बचेंगे, आपने निकाल लिया, 100/8 है यानी कि 12.5% है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा था HCF ऑफ द टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। एलसीएम नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। देखो HCF एक ऐसा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों नंबर को काटेगा ही काटेगा। ठीक है, दूसरा एलसीएम निकालते टाइम वो फैक्टर होना ही चाहिए। आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पढ़ा है ये। तो यानी कि अगर आप दोनों नंबर्स की HCF की बात कर रहे हो कि वो 12 है, एलसीएम निकालने के लिए तो 12 इंक्लूड होगा ही होगा, यानी कि 12 का मल्टीपल होगा ही होगा, यानी कि 72 होगा, 60 होगा, 84 होगा, 90 नहीं होगा। इसने ये पूछा था कि एलसीएम नहीं हो सकता, सिर्फ 90 ही एक ऐसा नंबर है जो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो यही उसका एलसीएम नहीं हो सकता। ये एलसीएम हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पी ए बी 40 दिया हुआ है, आपको ए बी पी निकालना है। ठीक है, 2 सर्कल हैं बोल रहा है। ठीक है, ये वाला सर्कल थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। बोल रहा है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पी पॉइंट पे, यहाँ पे टच कर रहे हैं पी पे। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, ये ए है और ये बी है। बोल रहा है पी ए बी 40 डिग्री है, पी ए बी, पी ए बी यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है ए बी पी, ये पूछा हुआ है आपसे। आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब एक्सटर्नल सर्कल टच कर रहे होते तो वो 90 डिग्री बनाती है। 90 ये है, 40 ये है, तो ये वाला कितना बचेगा, 50। 50 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ओरली भी हो जाते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ 90 डिग्री वाले की जगह दूसरे वाला एंगल दे रहा है, तो और दूसरे वाला पूछ रहा है, तो 40 और 50 90 उनका सम होता है, तो डायरेक्ट आप 50 लगा पाओगे। लेकिन थोड़ा सा आपको फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, हाँ ये वो वाली फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
मीन प्रोपोर्शन निकालना है 169 और 144 का। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 169 इंटू 144। यहाँ से क्या 12 आएगा 13, यहाँ से क्या 12 आएगा 12, मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36, 3 करेगा 12 एकम 12 और 12 और 3 15, 156 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इतना सा है, फटाफट करेंगे आगे बढ़ेंगे। Border length and the breadth of the rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By how much percentage will the area of the rectangle increase? ठीक है, दोनों चीज इंक्रीज हो रही है। लेंथ हो रही है 8% से इंक्रीज। 8% का मतलब होता है 8/100। 4 से काट दोगे 2, 4 से काटोगे 25, यानी कि 25 से लेंथ हो गई है कितनी 27। ब्रेथ कितनी इंक्रीज हो रही है 5%। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 20 से 21। बोल रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा रेक्टेंगल का एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 10 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 27 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 27 एज इट इज, 7 दूनी 14, 1 कैरी गया, 7 2 दूनी 4 और 1 5, 7 6 5, 567 आ गया। 500 से 567 हो गया उसका एरिया। कितना इंक्रीज हो गया 67। किस पे इंक्रीज हुआ 500 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 चली गई, काट दो 5 से, 5 एकम 5, 1 बचा 17, 5 दिया 15, 2 बचा 5 चौक 20, 13.4% इंक्रीज हुआ है, जो कि दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करो इनकी और सिंप्लीफाई कर दो। देखते हैं cos 45 कितना होता है 1/√2। अब टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, ये सब चीजें अब मॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको जब सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए तो वो सारी चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, sec 30 क्या होता है। अब देखो किसी को अगर डायरेक्ट sec 30 याद नहीं है तो आप cos 30 का उल्टा कर सकते हो। अब cos 30 कैसे पता चलता है, cos 30 क्या होता है आपको टेबल में दिखाया गया था कि sin थीटा का जब 60 डिग्री होता है cos 30 डिग्री होता है। तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो cos 30 कितना होगा √3/2। sec करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। सही है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। जिसको डायरेक्ट याद हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। cosec 30 की बात कर रहा है तो sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको। 1/√2 एज इट इज है, एलसीएम ले लो, 2 + 2√3 अपॉन √3। अब मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ऑब्वियसली बात है डिवाइड में लिखा हुआ है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन ब्रैकेट 2 + 2√3 लिख लोगे। सही है, अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर इसको, क्या बचेगा √3 अपॉन ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√6। सही है, नीचे रूट छोड़ते नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस वाली टर्म से कर लो, 2√2 माइनस 2√6। सही है, अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा वो देख लेंगे। नीचे क्या बन रहा है a + b और a - b क्या होता है a² - b²। सही है, a² - b² का मतलब क्या है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर आप इसको उल्टा भी लिख लोगे ना, देखो 2√6 माइनस 2√2 लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये देखना पड़ेगा a² - b² करते टाइम टर्म नेगेटिव आ रही है। ठीक है, या तो फिर उसको नेगेटिव को बाद में यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे भी, लेकिन शुरू में यूज कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी हमने लिख दिया तो इसी तरीके से यूज करते हैं। a + b a - b क्या मतलब क्या है, ये क्या चीज है a² हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इसका √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, a² हो गया माइनस b² लिखना है आपको। ये b है आपका, 2 2 जा 4 और ये 6 निकलेगा यहां से बाहर, 6 चौक 24, 8 - 24 ये हो गया। ऊपर क्या है आपका √3 2√2 माइनस 2√6। सही है, नीचे क्या हो जाएगा आप देखो, 8 माइनस करोगे माइनस का 16 आ जाएगा, 16 अगर लिख ले तो माइनस ऊपर छोड़ दो, √3 उल्टा हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 लिख लोगे इसको आप। अब देखो 2 कॉमन लेके काट सकते हो, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, √3 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 16 है। सही है, माइनस हम यूज कर चुके हैं ऊपर, 2 और कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन ऊपर से आ जाएगा, नीचे काट दोगे तो नीचे क्या बचेगा 8। इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18, √18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 यहां से जा चुका है तो यहाँ √6 हो जाएगा। सही है, अब √18 को क्या लिख सकते हो आप 3√2 लिख सकते हो भाई, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 2 हो गए तो 1 3 बाहर आ जाएगा
3√2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर आ गया। कहाँ दिया हुआ है? 3√2 माइनस √6/8। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रेशनलाइज करना आना चाहिए, वैल्यू ठीक से पुट करनी आनी चाहिए, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द डिवाइजर ऑफ दिस। डिवाइजर बताना है आपको। 49 की पावर 15 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर आपने पढ़ा है ये चीज कि आप डिवाइजर कैसे निकालो, किससे डिवाइड होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इसको ये लिख सकते हो, भाई कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, समझ रहे हो। आप देखो a की पावर n माइनस b की पावर n, n है ऑड, सही है, n है ऑड, तो आपके ये जो निकल के आता है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, अगर आप इसको ऐसे ले लो a3 माइनस b3, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, a माइनस b इसका फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर होता है यानी कि डिवाइजर भी हो सकता है, यानी कि 49 माइनस 1 यानी कि 48 इसका डिवाइजर होगा। अब लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो कुछ और करना पड़ेगा। देखो अब क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 7 का स्क्वायर और इसकी पावर 15 लिख सकते हो, -1 टू द पावर जो भी आएगा वो देखेंगे, ठीक है। ये हो गया 7 टू द पावर 30, -1 टू द पावर 30 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या हो गया, ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, लेकिन n की वैल्यू इवन है यहाँ पे, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू इवन है। n की वैल्यू इवन का मतलब क्या है, अगर आप इसको ऐसे एज्यूम करते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस b का भी फैक्टर होता है और a माइनस b का भी फैक्टर होता है, सही है। इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। तो जब ये आपको निकालना है तो ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा a माइनस बी से, तो a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा 8, और a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा 6। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है, तो हाँ जी बिल्कुल 8 से डिवाइड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 6 भी होता तो 6 हो जाता, दोनों होते तो ये लिखा होता 8 से होगा या और 6 से होगा, दोनों साथ में दिए होते, अलग अलग दिए होते तो गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, ये चीजें डिटेल में मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई हुई है, इसलिए यहाँ पे फटाफट में करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, एक 1500 मीटर की रेस है, बोल रहा है अनिल ने बीट किया बकुल को, अनिल ने बीट किया बकुल को 150 मीटर से। अगर अनिल 1500 मीटर चला होगा तो वो 150 मीटर कम चला होगा, यानी कि 1350 मीटर चला होगा वो, ठीक है। बकुल ने बीट किया चार्ल्स को कितना, 75 मीटर से। अगर ये 1500 चला होगा तो ये 1425 चला होगा, सही है। रेशो निकाल लो, काट लो, 1 0 से 1 0 चला गया, 15 से काटोगे 10 पे, 15 निम में 135, a/b का रेशो कितना आ गया, यानी कि अनिल और बकुल का रेशो कितना आ गया 10:9। यहाँ पे कितना आएगा, 15 से काटो तो 15 से काटोगे 15 निम में 135, 7 बचा 75, 15 पंजे 75, और काटोगे 5 से, ये 20 पे जाएगा, ये 19 पे जाएगा। कॉमन रेशो बना लो a, b और c का, मतलब अनिल बकुल और चार्ल्स का, तो ये 10:9 है, तो ये कितना है 20:19, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 9 is 81, 8 गया, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये 171 हो गया, ठीक है। यानी कि ये 200 चलेगा तो ये 180 चलेगा, ये 171 मीटर चलेगा, ये रेशो निकल गया है। आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स, ठीक है। अनिल ने चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से बीट की, यहाँ पे कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है, देखो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 29 से बीट किया हमें, लेकिन हमें तो 29 हमारे रेशो की टर्म्स में है ना, तो 29 की वैल्यू कितनी है हमें ये पता चल रहा है, 200 की वैल्यू 1500 मीटर, क्योंकि इसको तो 1500 मीटर चलाना ही पड़ेगा ना आपको, ये जीत रहा है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल गया ये 200 की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1500/200, यानी कि 15/2, तो 29 की वैल्यू कितनी होगी जिससे बीट किया, 15/2 इंटू 29, सही है। 15 निम में 135, 13 कैरी गया, 15 दूनी 30, 30 और 13 43/2, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 बचा, 217.5 आपका आंसर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंट टू 3725 ऑन मैच्योरिटी। 2500 रुपए 8% के हिसाब से अमाउंट हो गया 3725, ठीक है। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम, पर एनम कितना इंटरेस्ट लग रहा था आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सॉरी 8% नहीं है, ये 8 साल दिया हुआ है, 8 years की बात कर रहा है। 2500 रुपए से 3725 बन गए, कितना बढ़ गया 1225 रुपए बढ़ गए, तो ये कितने साल में बढ़े, 1 साल का, ये 8 साल का निकल के आया,
एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 1225/8, ये एक साल का इंटरेस्ट है। सही है। आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना था ये निकालना है। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? ये मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 2500 पे। 2500 लिख लिया। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया। 0 से 2 0 काट दो, 25 से ये काट दो, 25 चौक 100, 22 बचा, 25 निम्न 225, ये हो गया। तो कितना आया आपका आंसर? 49/8 आ गया। 8 6 48, डेसिमल आएगा 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 चला गया, 8 दूनी 16 और फिर 5। 6.125% आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 years। ठीक है, ये दिया हुआ है। मंडे को प्रिंट किया, ट्यूसडे को प्रिंट किया, वेडनेसडे को प्रिंट किया। एक्स प्रिंटर है, वाई प्रिंटर है, जेड प्रिंटर है। बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय जेड ड्यूरिंग 3 days। जेड ने कितना किया? ये किया है तीनों दिन। तो कितना हो गया टोटल? 8 आ गया पीछे, 6 7 8, ये भी 8 हो गया, 2 2 4 1 5, 588 हो गया। 3 दिन में एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 निम 27, 1 बचा, 3 6 18, 196 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसको ऐसे सम नहीं करना तो आप ये भी देख सकते थे, 3 दिन की बात कर रहा तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। यूनिट डिजिट क्या चल रही है? 008, 8 चल रहा है, तो यानी कि लास्ट में 8 आएगा। जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 8 आने के लिए 6 पे मल्टीपल होता है, तो लास्ट में क्या है? 6। यहीं पे तो दिया हुआ, किसी में दिया ही नहीं हुआ, तो आप यहाँ से भी लगा सकते थे। चलो फिर पूरी कैलकुलेशन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें। बोल रहा है द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47। 27 इनिंग्स में उसकी एवरेज कितनी है? 47 रन की है। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। हाईएस्ट लोएस्ट से कितना ज्यादा है? 157 ज्यादा है। ठीक है। इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42। पहले कितना है एवरेज? 27 इनिंग्स में 42 है, तो ये टोटल रन हो गए। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 27 को 42 से, 7 दूनी 14, 1 कैरी गया, 2 दूनी 4 1 5, 7 चौका 28, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 8 और 5 13, 1 1, यानी कि 1134 टोटल रन थे उसके। अब उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो कितनी एवरेज बची है? ये बची है 25 × 42, 25 दूनी 50, 5 कैरी गया, 25 चौक 100 और 105 हो गया, 1050 है। ठीक है, यानी कि ये इंक्लूड थे दोनों इनिंग्स, इसमें यहाँ वाले में और इसमें हटा दिए, तो दोनों इनिंग्स का सम निकाल सकते हो दोनों का डिफरेंस देख के। तो 1134 में से 1050 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा? 4, 13 में से 5 गया 8, यहाँ एक 0 बच गया, 84 बच गया, यानी कि ठीक है, सही है। 84 है, कुछ और आएगा? एक तो 84 नहीं, 84, हाँ 84 दिख रहा है, यानी कि हाईएस्ट और जो लोएस्ट है उसका सम कितना आ रहा है आपके पास? 84। ठीक है, पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 157। ये तो हो नहीं सकता भाई, डिफरेंस आ रहा है 157, सम आ रहा है 84, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, देख लो। 7 दूनी 14, 1 कैरी गया, 2 दूनी 4 1 5, 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 8 5 13, 1 कैरी यहाँ गया, ठीक है, 1 यहाँ आ गया, ठीक है। 1134, 25 दूनी 50, 5 कैरी गया, 25 चौक 100, 105, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, सॉरी 42 नहीं है, देखो यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया हमने, 42 नहीं है, ये 47 है। ठीक है, तो इसको 47 करते हैं, चेंज करते हैं, क्या आ रहा है? 27 × 47 आ रहा है। ठीक है, 27 को 47 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 9 8 8 16, 2 1269 आ रहा है। इसमें से आप 1050 माइनस करोगे, कितना बचा? 9 1 2, 219, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है? 219। आपसे बाद में क्या पूछा? हाईएस्ट स्कोर पूछा है। इन दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सम कर दो, ये कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट कितना आ गया? 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3। हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड करोगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 1 बचा 16, 2 8 16। हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई? हाईएस्ट स्कोर कितना था उसका? 188। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा पी एंड क्यू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 days एंड 10 days। एक पी है और एक क्यू है, 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव एंड पी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है,
दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 30 आएगा एलसीएम, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। 2 दिन बाद छोड़ रहा है, 5 काम करते हैं मिलके, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 काम, यानी कि 10 काम तो हो गए हैं आपके। कितने काम बचे, 20। फिर बोल रहा है क्यू चला गया, पी को करना पड़ा काम, पी को करना पड़ा, यानी कि पी कितना काम करता है, 2 काम करता है, रिमेनिंग वर्क काम करना। इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड, देखो 2 दिन तो मिलकर काम किया, ये हो गया। उसके बाद पी काम कर रहा है, रिमेनिंग काम है 20, पी की एफिशिएंसी है 2, तो पी ने कितना टाइम लगाया आगे, 10 दिन और लगा दिए, तो 2 दिन पहले काम हो गया था, 10 दिन बाद में काम हो गया, तो 12 डेज में सारा काम कंप्लीट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। याद रखना होल वर्क पूछा है, रिमेनिंग वर्क नहीं। आप 10 यहां निकाल के 10 पे भी मार सकते हो टिक, लेकिन आपको ध्यान रखना 2 दिन पहले भी काम किया है उन्होंने साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डेटा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसको कोशिश करना आप डीआई को लास्ट में करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एक इक्वेशन दी हुई है आपको, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू पूछी है इसकी। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x + 1/x निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही उस तरह का बना हुआ है। निकालो, यहाँ से x + 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 5। किसी को नहीं समझ में आया तो इसमें से x कॉमन लिया है मैंने और उधर भेज दिया, तो वो x 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -5, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x। तो x + 1/x को ये 5 को उधर भेज के मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस x³ को काटने की कोशिश करो, डिवाइड कर देते हैं इसको सारे को x³ से, तो यहाँ बचेगा x³, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x³। नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ 5, क्योंकि ऊपर नीचे x³ से डिवाइड किया है। अब देखो x + 1/x की वैल्यू आपको पता है कितना, 5 है। x³ + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकाल सकते हो, क्या होता है 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 5 × 3 यानी कि 15, यानी कि 110 वैल्यू होती है, 110 रख देते हैं। नीचे क्या है 5, क्या हो गया 115/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, PQR राइट एंगल है Q पे। द लेंथ ऑफ द साइड PR इज 17, द लेंथ ऑफ बेस QR इज 8 एंड द लेंथ ऑफ PQ इज 15, ठीक है। RPQ अल्फा है, RPQ ये अल्फा एंगल है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा निकालना है आपको, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, तो यानी कि 8/17। कॉस अल्फा निकालोगे तो ये बेस होगा 15/17, सही है। कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 23/17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ो। ये देखो a³ + b³ की फॉर्म दिखाई दे रही है, आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट कर दो, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं। a³ + b³ क्या होता है, a + b, a² + b² माइनस ab, 17 × 7। नीचे क्या दिया हुआ है आपको, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस k, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 24। 17 और 7 कितना होता है 24, तो ये 24 पूरा इस 24 से कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 × 17, सही है, इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। आपको वैल्यू निकालनी है की यहाँ पे 17 स्क्वायर कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, माइनस बचा है यहाँ पे और माइनस बचा है यहाँ पे, तो ये माइनस से माइनस काट सकते हो आप, तो के की वैल्यू बचेगी आपके पास सिर्फ 17 × 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 × 7 49, 4 कैरी गया, 7 × 7 7 और 4 11, 119 वैल्यू आएगी आपकी। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स इज 198 एंड 352, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr1, भाई एक सर्कल का r1 मान लेते हैं, माइनस 2πr2, ठीक है। अगर आप ये निकालने की कोशिश करते हो, ये एक सर्कमफ्रेंस है, इसकी वैल्यू 198 दी हुई है, ये एक सर्कमफ्रेंस है, इसकी वैल्यू 352 दी हुई है, बड़े वाले को पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 352 माइनस 198 लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या करोगे 2π कॉमन ले लो, r1 माइनस r2 निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि डिफरेंस पूछा था इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस यहीं पे कर दिया। अब देखो इन दोनों में से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 200 मान लो, तो 152 तो यही हो गए, तो 154 बचेगा यहाँ पे, 2 से काट दो, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 7 14, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 77, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 7 77, r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा
7 7 49 हो जाएगा इधर जाके बटे 2, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8.5, 24.5 आपका आंसर आ गया डिफरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही पूछा था डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, तो डिफरेंस निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ निकालनी है। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड दी हुई है आपको, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 10 दिया हुआ है, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये भी 10 निकल के आएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तीनों साइड्स बराबर होती है, तो कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड विच डायमेंशन 88, 63 एंड 42। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, डायमेंशन दी हुई इसकी, ये कितने स्फेरिकल लेड शॉट हम निकाल सकते हैं जिसका डायमीटर हो 8.4 सेंटीमीटर का। अब देखो उसमें से निकाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये इक्वल होना चाहिए एन नंबर ऑफ शॉट्स निकल रहे हैं, सपोज करो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि आर कितना आएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तीनों डेसिमल हटा दो, नीचे 1000 लगा लो, 42 से 42 चला गया, और किससे काटोगे 22 चौके 88 होता है, तो 88 से 88 कैंसिल हो गया, 7 6 42 होता है, फिर काट दो 7 से यहाँ पे 7 निम 63, 7 6 42, ठीक है। 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 से काटोगे 3 3 9, 3 दूनी 6, ये 4 हो गया, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 250। एन की वैल्यू कितनी आ गई 250, जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और सब चीजें कैंसिल हो जाएगी, 25 या 75 यानी कि 750। एन की वैल्यू कितनी आई 750, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है द गिवन टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज, ठीक है। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, पी ने कितना किया 100, रेशियो निकालने किसे टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर, आर ने किया 150, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 2:3 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी की वैल्यू ये है, ए सी की वैल्यू ये है, बी ए सी दिया हुआ है 60 डिग्री, लेंथ पूछी है आपसे बी सी की, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें आप कोसाइन रूल लगा सकते हो, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, अगर सपोज करो आपको ने ये साइड को माना ए, ये माना बी और ये माना सी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, सही है। वैल्यू पुट करो, कॉस ए कितना है cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, ए स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू, ये कितना ए बी कितना दिया हुआ है 12, ये कितना दिया हुआ है 10, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, सॉरी यहाँ पे 2ab लिख लेंगे, 2ab करोगे तो 2 इंटू 12 इंटू 10 यानी कि 240, 2 से ये कैंसिल कर दो 120 हो गया, क्या आएगा निकल के 120 इधर चला जाएगा, 120 इज इक्वल टू 244 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर जाके 120 माइनस हो जाएगा, 144 में से 100 चले गए 244 में से 100 चले गए 144, 20 और घटा दो तो 124, सी की वैल्यू क्या आएगी √124। अब देखो 11 का स्क्वायर तो होता है 121, तो 11 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए और थोड़ी बड़ी आनी चाहिए, ज्यादा बड़ी तो आनी नहीं चाहिए, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, 11.13 आपका आंसर होगा। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 169 तक पहुंच जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो सबसे आसान तरीका है या तो वैल्यू पुटिंग कर लो, अगर आपको आइडेंटिटीज पे हाथ आपका अच्छा है तो आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस cot भी 1 होता है 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec 45 होता है √2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 45 डिग्री पे, ये भी √2 होता है और इसका स्क्वायर कितना होगा 2, 1 + 1 कितना होगा 2 माइनस 2 to the 4,
2 - 4 यानी कि -2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी DI का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में ट्राई करेंगे। ये देखो, वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करनी है आपको। यही a³ - b³ लिखा हुआ है, पीछे भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। 4 इंटू इसके वैल्यू खोलोगे, अगर इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे आप, तो क्या निकल के आएगा? a³ - b³ क्या होता है? a - b, a² प्लस b² प्लस ab, 17 इंटू 7। नीचे क्या आएगा आपके पास? 17 का स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस p। ये वैल्यू है 40 के। 17 - 7 कितना होता है? 10। 10 इंटू 4 कितना होगा? 40। तो ये 40 इस 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब चीजों को। 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p। ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गए। p की वैल्यू कितनी बची आपकी? 17 7 कितना होता है? 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 एकम 7 और 4 11, 119 आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रही है रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 3840 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट? अब देखो, एक तो 30% डिस्काउंट है, एक सक्सेसिव है। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना आता है? 25% प्लस 5% प्लस 25 इंटू 5 अपॉन 100, 25 5 30 प्लस 25 पंजे 125 यानी कि 1.25, 100 से डिवाइड किया हुआ है, तो यानी हो गया 31.25। यहाँ पे कितना है? 30। तो कितना डिफरेंस है दोनों डिस्काउंट में? 1.25 का, 1.25% का डिस्काउंट का डिफरेंस है। किस पे है? इस पे है। तो 1.25% निकाल दो सीधा इसकी वैल्यू। 3840 की आप 1.25% निकालोगे तो हो जाएगा, इसको भी हटा दो, 0 0 0, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 चली गई, 4 से काटोगे, 4 निम 36, 4 चौक और 4 छिक 24, ठीक है। 5 से इसको मल्टी 5 ये काट दो, 5 दूनी 10, 2 से फिर काटोगे 4 और 8, 48 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डिफरेंस पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? सक्सेसिव का ये केस बताया हुआ है, सक्सेसिव निकाल लिया, सिंगल डिस्काउंट दिया था, वो डिफरेंस पूछा है आपने, डिफरेंस हमें पता चल गया 1.25 है। किसके पे निकालना पड़ेगा 1.25? इस पे। क्लियर है? अब देखते हैं DI के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो करते हुए चलते हैं, ठीक है। शुरू से देख ले। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है DI का, ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये बोल रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ट्रक सोल्ड हो रहे हैं 8 डिफरेंट कंट्रीज है जो सेल कर रही है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज आर 4000। 8 कंपनी ने मिलकर 4000 ट्रक सेल किए हैं। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी शोन इन द परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, कितने 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 किसने किए हैं, ठीक है। टोटल देखो ये 100% ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। गिन लेते हैं, 27 और 13 कितना होता है? 40, 50, 60 और ये 70, 80, 84, 84 और 6 90 और 7 और 3 10, 100 है। 100% की वैल्यू आपको 4000 ट्रक्स दिए हुए हैं, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40 ट्रक्स की, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCFH, बी यानी कि 27, C यानी कि 18, H यानी कि 14 और F यानी कि 7, ठीक है। कितना हो गया ये? 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 2 कैरी गया, 2 2 4 5 6 66 हो गया, ठीक है। दोबारा पढ़ो, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCFH इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। ये कितना कम है ये आपको बताना है। देखो टोटल तो आपके थे 100%, 66% इन्होंने मिलके बेचे हैं, तो कितना कम है उसके? 100 से कितना कम है? 44 ही तो कम है। 44 यहाँ कम है कि कुछ और कम है? कितना बचेगा यहाँ पे? 34 बचेगा, सॉरी। तो 34% कम है भाई। टोटल 100% बेचे हैं, यहाँ पे ये मिलके 66% बेच रहे हैं, तो कितना कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 34% ही तो कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर है?
इस कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कुछ और डेटा में पूछता तो ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती, कोई ट्रक्स की टर्म्स में पूछता तो जरूरत पड़ती, लेकिन उसने परसेंटेज की टर्म्स में पूछा तो ट्रक्स का लेना देना क्या, परसेंटेज में ही आंसर निकालते हैं। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द बुक्स इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2018-2019। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करके हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बताना है उसका आंसर उसका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, दोनों फर्स्ट ब्रांच की बात कर रहा है और फोर्थ ब्रांच की बात कर रहा है, दोनों साल की बात कर रही है वो। ठीक है, तो पहले में कितना है यहाँ पे, ये है 80 और ये है 105, 105 और 80। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में देखते हैं, ये है आई थिंक 85, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है 95 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, ये 85 है, एक 95 है, 5 और 5 10, 9 और 9 18, 180 हो गया। यहाँ पे कितना 5, ये 185 हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालना, काटो, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 7 35, यहाँ से काटोगे 5 3 15, 5 6 30, 37:36 आपका आंसर आ रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि ऑप्शंस गलत है। तो यानी कि जब ये PYQ आया होगा पेपर में तो सबको नंबर मिले होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये है 37:36। ठीक है, और कोई DI का क्वेश्चन तो नहीं बचा हुआ, आई थिंक सारे हो गए हैं क्वेश्चन, तो स्किप जो किए थे हमने वो सारे हो गए हैं, है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इस पूरे मॉक में किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में, या कोई थ्योरम या जो भी आइडेंटिटी है, कोई चीज समझ ना आई हो, तो प्लीज आप मेंशन कर देना कमेंट में। नेक्स्ट अगर जो मॉक होगा तो उसके बाद में मैं वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जब मॉक खत्म होगा। ठीक है, बट आप अगर मेंशन करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।